जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन हमारे शहर के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इनके कुशल नेतृत्व से ही, इनके कुशल संयोजन से ही ये यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। और हम इस मंच से भी इस बात को कहेंगे कि हमसे जो टूटी फूटी कुछ व्यवस्थाएं हमने जो जुटाने का प्रयास किया है, क्योंकि कमियां तो बहुत रहती हैं, लेकिन कमियों को पूरा किया भी नहीं जा सकता। तो हमसे कुछ गलतियां हुई हो तो पूज्य गुरुदेव हमें क्षमा करेंगे, हमारी समिति के लोगों को क्षमा करेंगे। द्वारका काका मेहरा जी ऊपर आ जाए मंच पर। ये हमारे बीच में जो सबसे तगड़े व्यक्ति खड़े हुए हैं, पंडित श्री विकास शर्मा जी हैं, हमारे यज्ञ के आचार्य हैं। यज्ञ के आचार्य के साथ साथ ही बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं। अभी देनबाग गार्डन में लगभग 6 महीने पूर्व ही आपकी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई थी। आप मूलतः सोहागपुर के ही हैं, आप सभी जानते हैं। ये इनके अनुज जो बड़े बड़े हैं, क्योंकि इनको तो आप हम सभी जानते हैं। साथ ही श्री अरविंद सहारिया जी, वो भी लोग हमारे स्थानीय व्यक्ति हैं, शायद मंच पर नहीं है। तो ये तीन हमने इस बार समिति में एक आया था, एक बातचीत हुई कि हम लोकल को प्राथमिकता दें इस बार, तो हमने इस बार लोकल को प्राथमिकता दी। तो उसी क्रम में ये 3 परिचय हुए हैं। और साथ ही हमारे संरक्षक और मार्गदर्शक भी पंडित श्री कैलाश नारायण परसाई जी, वो भैंसदेही से आज ही लौटे हैं, थकावट के कारण अपने मंच पर उपस्थित नहीं हुए हैं। वो हमारे मार्गदर्शक रहे, कल वो हमारे बीच में रहेंगे। पंडित श्री मनीष उपाध्याय जी जो सिवनी मालवाते हैं, अच्छा विश्राम कर रहे, थक गए हैं। अतुल कृष्ण शास्त्री जी जो कटनी के, 4 जिले के लोग हैं अपने इस आयोजन में, एक बार सामने आ जाएंगे। अतुल कृष्ण शास्त्री जी कटनी, अतुल जी ये कथावाचक भी हैं, 5 कथाएं हो गई हैं इनकी, अच्छी कथा करते हैं। यदि किसी को कथा कराना हो तो संपर्क कर लीजिएगा हमारे यज्ञाचार्य जी से भी और इनसे भी। सत्येंद्र पांडे जी जो टीकमगढ़ के हैं, ये और बहुत ही सब सहज और सरल स्वभाव के हैं, क्योंकि हमने 10 दिन 11 दिन से देखा है, कहीं जो सिक्का भी गिरता है तो आवाज़ खनक आती है उसकी, लेकिन आपके यहाँ पर 10 दिन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई। जबकि यज्ञ नारायण भगवान की बड़ी दया कृपा कीजिए कि वो 33 कोटि देवताओं का वास होता है वो माता में। उन्होंने कहा कि देखिए 33 कोटि देवता साक्षात अपनी यज्ञशाला में प्रवेश किए हैं, मगर धन्य हैं आप लोग कि पुनः मंडल को बनाए, क्योंकि मंडल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप देखेंगे तो बाहर से जब देखेंगे तो कितनी सुंदर आकृति रहती है, परंतु इन्होंने एक शब्द नहीं कर दिया व्यवस्था अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मानेंगे हम ऋणी हैं आपके आचार्यों के इस प्रेम से, इस स्नेह से, इस सहज और सरल स्वभाव से। इसी तरह से मोहित पांडे जी जो इटारसी के हैं, मोहित भैया बीच में विराजमान है हमारे। श्री सचिन तिवारी जी जो नर्मदापुरम के हैं, ये सचिन तिवारी जी राम बनने वाले थे, इनके साथ में ही सीता मैया भी बनने वाली थी, परंतु क्या करें वो आयोजन हमारा नहीं हो पाया और हमारे राम और सीता मैया का परिचय मंच से नहीं हो पाया, बड़ा खेद है हमें, परंतु चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शिवम तिवारी जी नर्मदापुरम, शिवम जी ये भी पूरे पारिवारिक रूप से घुल मिल गए हैं। श्री प्रसाद तिवारी जी चित्रकूट के हैं, देखिए कभी चित्रकूट जाएं तो ये आचार्य जी को याद रखिएगा, ये चित्रकूट वाले, ये बड़े सहज सरल स्वभाव के हैं। देखिए परिचय इनका इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन होता है और इस आयोजन को करने वाले यही लोग हैं। इसके बाद गोपाल द्विवेदी जी जो उत्तर प्रदेश कानपुर के हैं, देखिए, और हमारे बड़े परम स्नेही हैं, जैसा कि मैंने बताया। चलिए राघवेंद्र द्विवेदी जो पिपरिया के रहने वाले हैं, अच्छा ठीक है। अब इनको दक्षिणा स्वरूप हमारे मुख्य यजमान जी से निवेदन है कि हमारे जो यज्ञ की है वो दक्षिणा प्रदान करें। साथ ही आदरणीय VK शर्मा जी सीनियर एडवोकेट से भी निवेदन करूंगा कि वो राम दरबार का फोटो सप्रेम रूप से सभी को भेंट करें। हाँ